Hello friends, welcome back to my channel. This is the second part of lesson input restriction. All these are the input restrictions we can be used for the HTML program for creating form. फर्स्ट वन इज़ मैक्स. अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू शो करनी है तो उसके लिए हमें मैक्स लेना है. मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मिनिमम लेना है. डिसेबल करना है तो उसके लिए हमें डिसेबल एट्रीब्यूट यूज़ करना है. पैटर्न, जैसे कि हम यूज़र नेम या फिर हम पासवर्ड लेते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक पैटर्न रहता है कि आपको पासवर्ड के लिए कंपलसरी नंबर, लेटर या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके आपको पासवर्ड क्रिएट करना है. उस टाइप के लिए हमें पैटर्न यूज़ करना है. रीड ओनली द फील्ड कैन नॉट बी चेंज. प्लेस होल्डर टेम्पररी लेबल रहता है प्लेस होल्डर के लिए. इट शो द पर्पज़ ऑफ द टेक्स्ट फील्ड ओनली. हमने कुछ इमेज ली है, उसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करना है. हमने यहाँ पे इनपुट टाइप में अगर हमने कुछ फील्ड लिया है, हमें वो कंपलसरी यूज़र से हमें फिल करके चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर एट्रीब्यूट यूज़ करना है. ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ भी हम यहाँ पे ले सकते हैं. ऑटो फोकस, जैसे ही पेज लोड होता है तो वैसे फोकस होता है. ऑटोमेटिकली इट विल गेट ऑटोमेटिकली फोकस. एंड दीज आर द एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल है ऑटो फोकस का. जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा तो ऑटो फोकस होता है यहाँ पे फर्स्ट यूज़र नेम. सेकेंड एग्जाम्पल सबमिट बटन. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बटन है सबमिट. फर्स्ट वन इज़ इनेबल एंड सेकेंड वन इज़ डिसेबल. मल्टीपल इनपुट एलिमेंट यूज़ करने हैं तो उसके लिए हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ पैटर्न. यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए पैटर्न यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. ऐसे पासवर्ड के लिए अगर हमें पैटर्न स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए पैटर्न एट्रीब्यूट यूज़ करना है. प्लेस होल्डर, इट शो द टेम्पररी लेबल लाइक एंटर योर नेम, एंटर योर एज, फुल नेम, ईमेल, एज एंड कंट्री. ये सब प्लेस होल्डर है. फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए ये एग्जाम्पल है. ये आउटपुट है फॉर्म का. इसमें हमने लिया है नेम, ईमेल, डेट ऑफ इंसेप्शन, बर्थ डेट, ऑफिस टाइम लिया है. यहाँ पे बर्थ डेट के यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फुल कैलेंडर शो हो रहा है. देन ऑफिस टाइम के यहाँ पे अगर अपने क्लॉक के यहाँ पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे टाइम भी शो होता है. नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड, आपके ऑफिस के यहाँ पे कितने ईयर्स कंप्लीट हुए हैं. जैसे हमने यहाँ पे रेंज दिए हैं 1 to 100. यहाँ पे नंबर हम अप एंड डाउन भी कर सकते हैं. ऑफिस फ़ोन नंबर जो है अगर हमने यहाँ पे नहीं लिया तो ये हमें रिक्वायर करके हमें जो हमने यहाँ पे लगाया है रिक्वायर इनपुट रिस्ट्रिक्शन एट्रीब्यूट जो हमने यहाँ पे रिक्वायर लगाया है ये हमें यहाँ पे शो करता है. देन होम पेज लिया है हमने यहाँ पे. एंड जो सबमिट बटन है सबमिट बटन के यहाँ पे हमने इमेज लिया है. अभी ये जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है इसके लिए हमने इनपुट टाइप्स एंड एलिमेंट्स रिस्ट्रिक्शन कैसे यूज़ किया है यहाँ पे हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट आता है नेम, तो नेम के लिए इनपुट टाइप आएगा टेक्स्ट. यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लिया है, एट्रीब्यूट लिया है ऑटो कंप्लीट. ईमेल लिया है, ईमेल के लिए इनपुट टाइप आता है ईमेल, नेम आएगा ईमेल. डेट ऑफ इंसेप्शन दैट इज़ अ बर्थ डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, नेम आता है बर्थ डेट. ऑफिस टाइम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम, देन यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम लिया है. देन नंबर ऑफ़ ईयर्स कंप्लीटेड, कितने साल हो गए आपको वहाँ पे काम करते. 1 to 100 में से आप कौन सा भी नंबर यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है तो इसके लिए स्पेसिफिक पैटर्न है. इनपुट टाइप यहाँ पे आता है टेल, नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर. और पैटर्न आता है कॉन्टैक्ट नंबर के लिए पैटर्न है 0 to 9, देन करली ब्रैकेट में 2. मतलब आप यहाँ पे 0 to 9 में से 2 ही डिजिट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं. बाद में ऐसे डैश लाइन आ जाएगी. अगेन 0 to 9 के बिटवीन में आप यहाँ पे 10 नंबर एंटर कर सकते हैं जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है.
और 91 दैट इज़ द फॉर इंडियन। देन यहाँ पे आता है रिक्वायर मतलब अगर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया ही नहीं तो आपको ऐसे लेबल शो हो जाएगा। प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। नेक्स्ट ऐड योर होम पेज। होम पेज हमें यहाँ पे ऐड करना है, उसके लिए लिया है URL नेम आता है द सोर्स ऑफ द इमेज एंड इमेज का सोर्स आ गया, इमेज आ गया तो अल्ट एट्रीब्यूट भी आता है। अल्ट एट्रीब्यूट के यहाँ पे हम यहाँ पे नेम दिया है क्लिक हियर टू सबमिट। इसका मतलब जैसे ही हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा। दिस इज़ अ सिंपल फॉर्म।